विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ने लगी हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अब समाजवादी पार्टी ने भी चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले के सिरमौर में बड़ी आमसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सिरमौर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी का प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य की मौजूदा भाजपा सरकारों को आड़े हाथों लिया। नारी सम्मान, रोजगार, बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं के साथ साथ विंध्य क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए उन्होंने बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया तथा क्षेत्र के लोगों को सपा का साथ देने की अपील की। सुनिए अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने क्या क्या कहा। सत्ता में 20 साल से ज्यादा हो गया होगा समय, ये लगातार सत्ता में हैं और ये मुख्यमंत्री जिनको मामा बोल रहे हो आप लोग, तो लगातार न जाने कितने सालों से हैं, कितने सालों से हैं बताओ। जो नौजवान 5 साल के रहे होंगे, जो 8 साल के रहे होंगे, बताओ आज उनकी कितनी उम्र हो गई होगी। क्या उनके हाथ में नौकरी और रोजगार आ गया क्या? अभी लोकसभा में तस्वीर दिखाई कि नारी शक्ति वंदन बिल आ गया, अधिनियम आ गया और बीजेपी के लोग प्रचार करने लगे कि अब तो माताएं बहनें विधानसभा में भी पहुंच जाएंगी, लोकसभा में भी पहुंच जाएंगी। नारी शक्ति अधिनियम आने के बाद ऐसा प्रचार किया जाएंगी। अभी बीजेपी ने सूची जारी की है, कई लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो कहीं 33% अगर आ गई हो माताएं बहनें तो हमें बता दो उसमें। अभी जो सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसमें दलित, आदिवासी या हमारी महिला और जो बिल नहीं दे पा रहे हैं उन्हें पुलिस भेज करके जेल भेजने का काम भी हो रहा है। अभी मैं विज्ञापन पढ़ रहा था भारतीय जनता पार्टी का कि देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है आपके आसपास इसी जिले में। सुना है कि देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है इसी जिले में, लेकिन जो बिजली बन रही है फ्री की, जो बिजली बन रही है वहां पर फ्री की, वो किसी भी हमारे गरीब को नहीं दी जा रही है। बताओ किसी गरीब को दी जा रही हो तो बता दो हमें। ये सूरज फ्री, केवल पैनल लग गया, सूरज निकला, बिजली बन गई और बिजली बनने के बाद सीधी बिजली दिल्ली चली गई, लेकिन मध्य प्रदेश वालों को बिजली किसी को नहीं मिली। बताओ कहीं सोलर की बिजली आपको सरकार की तरफ से मिल रही हो तो बता दो। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, मुझे याद है वो समय जब देश के राष्ट्रपति कलाम साहब थे, मैं मुख्यमंत्री था, वो आए लखनऊ, उन्होंने कहा कि मैं गरीबों को फ्री बिजली देना चाहता हूं और अगर आप इसका इंतजाम कर देंगे तो मैं उसके लिए जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं। मुझे याद है उन्होंने पूरी जानकारी मुझे दी और मैंने उस जानकारी को अपने अधिकारियों को बताया और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी, हम लोगों ने मिलकर के एक ग्राम सभा को चिन्हित किया और जो उस समय के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब ने सुझाव दिया था उस पर हम लोगों ने काम किया। उस गांव को पूरा सोलर विलेज बना दिया और आज भी अगर जाकर के देखेंगे उस गांव में
इसी तरह के पैनल लगा करके पूरे के पूरे गांव को फ्री बिजली दे रहे हैं। किसी भी गांव वाले को एक भी पैसा बिजली के बिल का नहीं देना पड़ता है, पूरी की पूरी फ्री बिजली है। अगर उत्तर प्रदेश में ये काम हो सकता है, अगर ये काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार कर सकती है, तो अगर हमें मौका दोगे आप, तो गांव के लिए अगर उत्तर प्रदेश की तरह जिस तरीके से कलाम साहब ने हमें सुझाव दिया था, उस पर काम किया था, ग्राम सभा का अपना सोलर प्लांट होगा और पूरी की पूरी बिजली उस गांव की होगी। चाहे वो उससे चक्की चला लें, अपने गांव का पंखा, घर का पंखा चला लें, लाइट जला लें, और चाहे खेत के लिए पंप लगा करके पानी खींच लें, उसका कोई बिल आपको नहीं देना पड़ेगा, पूरा का पूरा फ्री होगा। ऐसा इंतजाम समाजवादी लोग करने का काम करेंगे। बताओ, मुझे नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने लोगों की जानवर से टकराने से जान गई होगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन जानवर से टकराने से कोई एक्सीडेंट ना होता हो या किसी न किसी एक व्यक्ति की उत्तर प्रदेश में जान न जाती हो। गौवंश के कारण, एक्सीडेंट के कारण हर दिन कोई न कोई जान जा रही है। अगर जान गरीब की जा रही है, उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। इसलिए इस मंच पर बैठे हुए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल जी का मैं धन्यवाद देता हूं, लक्ष्मण तिवारी जी का विशेष धन्यवाद देता हूं, विश्वनाथ सिंह मरकाम जी का धन्यवाद, व्यास जी गौड़ जी का, दद्दन सिंह का, अनिल प्रधान जी का, जी का, कमले जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। इस चुनावी जनसभा से पहले जो जनसभा हो रही है, उसमें आए हुए मैं सभी आदरणीय बुजुर्ग माताएं, बहनों और खासकर नौजवानों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर के न केवल आपने कार्यक्रम सफल किया है, बल्कि हम समाजवादी लोगों का मनोबल भी बढ़ाया है। हमारा भरोसा बढ़ा है कि जो लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लड़ी, जो रास्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिखाया और जिस संघर्ष के रास्ते पर नेताजी हमेशा चलते रहे, उसी के रास्ते पे चल करके हम लोग आगे बढ़ करके समाजवादी सिद्धांतों को लागू करेंगे, जिससे हमारे किसान, गरीब और माताएं बहनें और खासकर आदिवासी भाई बहनों का भविष्य बेहतर हो। हम अपने आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहते हैं, हम उनके लिए अलग से इलेक्शन के मैनिफेस्टो लागू करेंगे, क्योंकि आबादी में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो हमारे पिछड़े और आदिवासी भाई बहन हैं। तभी मैंने नारा दिया था उत्तर प्रदेश में कि एनडीए को कोई हराएगा तो हमारा वो पीडीए हराएगा, जिसमें पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हैं। अगर कोई एनडीए को हराने का काम करेगा तो वो पीडीए हराएगा। और इधर तो चमत्कार हो रहा है राजनीति में, इधर तो चमत्कार हुआ है राजनीति में कि अब तो कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि जहां समाजवादी लोग, नेताजी शरद यादव, लालू प्रसाद यादव जी या दक्षिण भारत के जितने भी नेता हैं, हम लोग न जाने कितने सालों से तैयारी कर रहे थे, इसी मांग को लेकर के लड़ रहे थे कि जाति जनगणना देश में हो, और देश में जब जाति जनगणना होगी तभी जाकर के हम किसको कितना मिलना चाहिए वो तय कर पाएंगे। अब तो कांग्रेस भी समाजवादियों के रास्ते पर आ गई है, इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। इसलिए मैं एक बार फिर अपने लक्ष्मण तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक और सफल कार्यक्रम के लिए। और मैं अपनी जनता से कहूंगा, ये जो विज्ञापन आ रहे हैं इसके धोखे में मत जाना, क्योंकि जो विज्ञापन हैं वो बड़े बड़े विज्ञापन हैं। ये जो विज्ञापन बता रहे हैं आपको, ये बीजेपी का विज्ञापन है कि हवाई जहाज से इतने लोगों को यात्रा करा दिए। इन्होंने तो नारा ये दिया था कि हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। बताओ, यहाँ बैठे हुए लोग सब हवाई चप्पल वाले लोग हैं, इनमें से कितने लोग हवाई जहाज में बैठे होंगे? अगर कोई बैठा हो तो बता दो हमें। आसमान में उड़ता हुआ था तो देखा होगा हवाई जहाज, लेकिन बीजेपी ने जो नारा दिया था
कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा हूं कि कोई भी हवाई जहाज में बैठ पाया है। और जो हवाई जहाज थे वो भी बिक गए। एयरपोर्ट जहां पर हवाई जहाज खड़ा होता था वो भी बीजेपी ने बेच दिया। न केवल हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे हैं, ट्रेन और रेलवे स्टेशन भी बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन है कि मलबा बुंदेलखंड विकास पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य प्रगति पथ, अगर हमारी ये टनल नहीं बनेगी तो ये कौन सा प्रगति का पथ है जिसमें हमें घूम के जाना पड़ रहा है। समाजवादी लोग इस बात को रखेंगे कि जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम सीधा सीधा उत्तर प्रदेश से आपको जोड़ने का काम करेंगे। ये विज्ञापन है जिसमें कह रहा हाईटेक मध्य प्रदेश बन रहा है। बताओ कितना हाईटेक मध्य प्रदेश बन गया, ये हमें आप बता दो। आपका स्टेशन अभी तक आधुनिक नहीं हो पाया है। महिलाओं को बैठने के लिए महिलाओं को सुविधा कुछ है ही नहीं। जो हाईटेक विज्ञापन तो है, लेकिन जमीनी हाईटेक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। टीकाकरण में तो आगे हैं, लेकिन गौवंश बचाने में कहां हैं। मैंने कहा था कि विज्ञापन में तो बड़े बड़े ऊर्जा वाले प्लांट दिखाई देंगे, लेकिन ये ऊर्जा के प्लांट जो विज्ञापन में लगे हैं, क्या इस विज्ञापन में ये भी बताया गया है कि गरीब को मिली है बिजली कि नहीं मिली है। अगर गरीब को बिजली मिली है तो उसे बिल भी न जाने कितना ज्यादा देना पड़ रहा है। महिलाओं को आरक्षण की बात कर रहे हैं। कम से कम जो सीटें दी हैं इन्होंने उसमें लागू करें कि 33% ये आदिवासी, दलित और महिलाओं को दे रहे हैं। इसलिए इनके विज्ञापन तो बड़े बड़े हैं, विज्ञापन तो रंग बिरंगे हैं, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। इसलिए सच्चाई के साथ खड़े होकर के लक्ष्मण तिवारी जी और समाजवादियों का साथ देना, चुनाव चिन्ह साइकिल याद रखना और इंडिया गठबंधन को जिता करके नई दिशा में, नई क्रांति की तरफ आप लोग बढ़ने का काम करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। वहीं जो उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, जो आसपास के जिले के लोग हैं, मैं देख रहा हूं बांदा के, चित्रकूट के, बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं, लेकिन कुछ जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आज आप आए हो तो कोई न कोई एक विधानसभा पकड़ लो जहां पर समाजवादियों के काम, समाजवादियों के सिद्धांत और समाजवादी योजनाओं को अगर आप समझा दोगे तो हमारी समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी मदद होगी। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के भी कार्यकर्ता नेता यहां समझा करके इस समाजवादी पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब इसी कड़ी में हमारे जो साथी हैं